ये भैया महेंद्र सिंह, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये नौटंकी जगत के चर्चित कलाकार हीरो बाबू महेंद्र सिंह लगभग कई पार्टियों में काम कर चुके हैं। ज़्यादातर तो रामराज तिवारी के यहाँ थे, लेकिन अभी रामराज तिवारी के यहाँ पार्टी चल नहीं रही है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से, तो अभी बजरंग बहादुर के यहाँ हैं। महेंद्र सिंह, कैसे चल रहा है प्रोग्राम? बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आज भी प्रोग्राम था बजरंग बहादुर का। हाँ, आज प्रोग्राम उनका था। इधर नैनी पुल के क्रॉस करने के बाद है। अच्छा। करछना तहसील। अच्छा। हाँ, करछना तहसील में था। अच्छा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम। हाँ, तो अब जैसे आपकी ये भी पार्टी है, इनकी मान लो बजरंग की, आप उनकी पार्टी में पहले से थे? ऐसा है भैया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का शुरुआत किया, हाँ, तो उन्होंने हमारे पास आए बजरंग जी। उन्होंने कहा भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहे, तो हमने कहा बताइए। कहें हमारी पार्टी आप चलवाइए। हाँ। तो पहला प्रोग्राम उनके रिश्तेदारी में था, कमला नगर। जब शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई। अच्छा। तो वहीं तो उनकी पार्टी हमने चलवाया। हमने उनकी पार्टी में लगभग 2 साल काम किया कंटिन्यू। तब वो रामराज की बंद थी? नहीं, रामराज की बंद थी उस समय। मैं अपने घर पर था, यानी जन्मभूमि सुलेपुर। अच्छा। हाँ, प्रयागराज। अच्छा। वहाँ थे, तो वहीं पर से हम उनका प्रोग्राम करते थे, क्योंकि मेरी माता जी का, मतलब रामराज की पार्टी चल रही थी तब? रामराज की पार्टी में आप नहीं थे? बीच में बंद कर दी गई थी, इसलिए अच्छा। कि मेरे पिताजी वहाँ पर एक्सपायर हो गए थे। हाँ। तो माता जी हमारी देख रेख करने वाला कोई था नहीं। अच्छा। तो हम उनकी सेवा में वहाँ लग गए, तो वहीं पर उनका प्रोग्राम करते थे। जब वहाँ से हम उनकी क्रियाक्रम करके तब दोनों जन के आए। हाँ। तब फिर इनकी पार्टी चलवाई तिवारी जी। जी। तो अभी तिवारी जी की फिर थोड़ा प्रॉब्लम से, अब देखिए उनके लड़के की तबीयत कुछ खराब है। हाँ। और दिक्कत में है। हाँ। भाई एक लड़का उनका एक्सीडेंट में बहुत पहले खत्म हो गया था। अब पुत्र शोक कितना बड़ा होता है जी, आप जानते हैं। तो अब दूसरा लड़का भी उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और धीरे धीरे उसको रिलेशन मिल रहा है। अच्छा। अब जैसा उनके दिमाग में आएगा वैसा करेंगे। हाँ, तो अब बजरंग की पार्टी में आप इसमें कार्य? वो भी हमारी पार्टी है। और बिरादरी तो नहीं है, लेकिन जैसा हमको माननीय रामराज त्रिपाठी जी से प्यार मिलता है, वैसे हमको बजरंग बहादुर से भी प्यार मिलता है। कहाँ के हैं बजरंग बहादुर? बजरंग बहादुर हैं नानम सही मोहरिया। अच्छा, वहाँ के जी। अच्छी पार्टी है बजरंग बहादुर। अच्छी पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी। इसलिए कि आज के 8 साल पहले लगभग हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, आप थे उसमें, पहली मुलाकात हुई थी। पहली हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मैं वही गीत गाया था, जीता श्री राम दल लंका गई जलाई। हाँ। 10 कंदर की औंघाई झर गई। यही गीत हमारी। हाँ। तो पार्टी अभी इनकी चल रही है? पार्टी बढ़िया चल रही है। अच्छा। तो लोकगीत आपकी फेमस कुछ हैं जो कि बहुत चर्चा में हैं, जैसे एक 10 कंधर की औंघाई जर गई, आपकी ये लोकगीत है? हाँ। अच्छा। इसके लेखक हमारे माननीय हरिसेनगंज के देवता दीन पटेल जी हैं। अच्छा। खास तौर से हमारे लिए, और स्वर्गीय भाई अब तो है नहीं सालिग्राम जी। अच्छा। और हमारे गुरु माननीय श्रीमान बाबू सुरेंद्र सिंह। अच्छा। ये सब उन्हीं की लिखी हुई गीत हम लोग गाते हैं। अच्छा। खास तौर से हमारे गुरु जी तो उन्हीं की लिखी हुई गीत गाते हैं। अच्छा। और पहले अपने गुरु स्वर्गीय भाई जनाब हैदर अली जी के लिखी हुई गाते थे। अच्छा। लेकिन अभी इस दुनिया में वो है ही नहीं, ऐसे कलाकार होना संभव है। अभी एक चर्चा में आपकी और एक लोकगीत बहुत पॉपुलर हुई है, ये निषाद राज राम से संबंधित कौन सा है? हाँ, निषाद राज के विषय में। हाँ। वो जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बन जाने लगे। हाँ। अपनी माता कैकेयी की वचनों के अनुसार। हाँ। तो ये खबर भरत भैया को मिली। हाँ। जब भरत भैया खबर सुन पाए तो अपने माता जी के पास पहुँचे। अच्छा। तो अपनी माता जी से कहने लगे। हाँ। तो वही गीत हम गाए हैं। कौन से गीत है? पकड़ी चरणवा भरत रोमैया कुलाई, कौने करनवा बनवा भेज दियो माई। पकड़ी चरणवा भरत रोमैया कुलाई, कौने करनवा बनवा भेज दियो माई। जवन राम
फूलवन पे करेला बिहार हो, बनवा में दुख सही है बिरना हमार हो। क्या बात है महेंद्र जी। जवन राम फूलवन पे करेला बिहार हो, बनवा में दुख सही है बिरना हमार हो। राम लखन सीता मैया राम लखन सीता मैया बनवा में जाई, कौने करनवा बनवा भेज दी माई। ये भरत जी कह रहे हैं। ये भरत जी कह रहे हैं। तो ये लोकगीत आप नेट पर अभी नहीं है? अभी नहीं है। हाँ? नहीं। ये नेक्स्ट प्रोग्राम में ये आप इस गीत को आप देंगे? आप किसी को हमारे पास है कौन? हाँ, ये आपका प्रसारित होगा नेक्स्ट प्रोग्राम में ये लोकगीत। मानता है लोगों को भाई ये भक्ति गीत है। ये भक्ति गीत। हाँ, गीत बहुत हैं, कुछ ऐसी गीतें हैं कि आज तक उसकी बहुत फरमाइश हमारे पास आती है। अच्छा भैया जी। अच्छा। लेकिन मौका नहीं मिलता है। मौका नहीं मिलता है। मौका नहीं मिलता है। इस गीत गाने के बाद फिर संगीत हो जाती है, मौका नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ऐसी गीतें हैं अच्छा। जो कि आज अगर उसको नेट पर डाल दिया जाए तो लोग एक बार सोचेंगे कि यार ये गीत कब की है, कब गाए थे। अच्छा। लेकिन अब मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे डालते चले जाएंगे। अच्छा, ये हम एक इंटरव्यू में पन्नालाल डांसर से मुलाकात हुई थी जी। तो पन्नालाल से बात हुई आपके विषय में जी। तो पन्नालाल ने कहा कि हमारी लगभग 98 से कुछ ऐसे पहचान महेंद्र से हुई, तब महेंद्र मंच पर नहीं थे। जी। और महेंद्र सिंह को हम मंच पर ले जाकर गीत, इतनी सुरीली महेंद्र सिंह की आवाज़ थी उस समय कि वो हम उनसे गीत मंच पर। देखिए ऐसा है। हाँ। छोटे लाल भैया किसी की करनी को मेटना नहीं चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी चीज है। हाँ। अगर एहसान है तो एहसान है। अच्छा। सच्चाई तो यह है कि जब हम नौटंकी जगत में आए हाँ। तो पहला गीत हमने अपने कमासिन में हाँ। अब्दुल सलाम की पार्टी में गाया था। अच्छा। और उस पार्टी में गीत गाया था, नेट पर भी आपके द्वारा मेरी चल रही है। हाँ। एक निर्गुण गाया था। अच्छा। पहिन ला गमनुमा के साड़ी हो गोड़े रंगना लगाए। तो ये गीत जब हमने गाया तो उस पार्टी के सारे लोग बहुत प्रभावित हुए। ये लगभग 2000 के पहले की बात? हाँ। शादी नहीं हुई थी हमारी। अच्छा। शादी हमारी नहीं हुई थी। अच्छा। तो सब लोग हमको बुलाए बैठाए। उस समय खलनायक में चर्चित खलनायक हमारे हरिपाल जी थे। अच्छा, हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा। हाँ। और हीरो में शंभू थे। अच्छा। पटेल दनियापुर के। अच्छा। और हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे कलाकार मोहम्मद शरीफ थे। अच्छा। हाँ। और ये आप समझ लीजिए कि गंभीरता का काम और सीरियलिटी काम, हाँ। रुला देने वाला काम फिर पन्नालाल डांसर जैसा कोई नहीं कर पाया है। कोई नहीं कर। ये इसको तो मानना पड़ेगा एकदम। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। अच्छा। तो जो एक बच्चे का प्यार मिलता है, हाँ। वो ठंडी के महीने में अपना स्वेटर हमको उतार के दे देते थे पन्नालाल। हाँ, पन्नालाल। फिर अपने घर से एक हमको लेकर के नया गए। हाँ। और उन्होंने कहा कि इसको आप पहनिए। अच्छा। हाफ स्वेटर। हाँ। उन्होंने हमारा आज भी बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। इसके पहले भी सम्मान करते थे। बगैर मुझको खाना खिला दिए वो अपना खाना नहीं खाते। मतलब वो नौटंकी की पहल कुल मिला के पन्नालाल के माध्यम से ही। हाँ, पन्नालाल का एहसान है भाई। ऐसी बात है। नौटंकी की दुनिया में ले जाने वाले। हाँ। भाई गायकी आपकी थी बचपन से, स्कूल से। अब यार समझिए कि जब मैं पन्नालाल उनके क्या कहते हैं अब्दुल सलाम की पार्टी में गए थे। हाँ। तो भैया आप समझ लीजिए कि उस समय मालिक की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, आप पूछ लीजिएगा हमारे भाई वो पन्नालाल जी से। हाँ। कि हमको कम से कम मंच पर 1000 रुपए से कम पुरस्कार नहीं मिलता उस समय 500, 700, 1000 रुपए। अच्छा। लेकिन उस समय हमको 20 रुपए जब मिलता था तो मैं बहुत खुश हो जाता। अच्छा। हाँ। मतलब आपके गीत पर पुरस्कार इतना गिरता था? पुरस्कार भी गिरता था और उनकी दिली इच्छा थी। हाँ। और पन्नालाल की तो खास ये दिली इच्छा थी कि हमारे महेंद्र भाई जो है हीरो बने। अच्छा। और जब वहाँ से हम आए, जब नौटंकी चलने लगी हमारी तिवारी जी की। अच्छा। तो उसी में थे। अच्छा, अब्दुल सलाम की बंद होने के बाद?
बंद होने के बाद अब्दुल सलाम की पार्टी में हीरो काम किए हैं? नहीं, बस गीत गाते थे। अच्छा, गीत गाते थे। जब हमारी नौटंकी शुरू हुई, जब काम किए तो पन्ना लाल को हम बुलवाए। पन्ना लाल हमारे यहाँ आए, हीरोइन का काम किया, हीरो का काम किया। अच्छा। तो जा करके सब अपने भाइयों से, सब कलाकार उनके घर में हैं, और लोगों से बताया यार कि मैं महेंद्र को नहीं जानता था कि इस तरीके से काम महेंद्र करते हैं। अच्छा। वाकई में यार महेंद्र हीरो नहीं, हीरो है। अच्छा। हमसे आए, कहने लगे, तब बात हम कहे, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सब तो बहुत बड़े कलाकार हैं, क्योंकि हम आपके बाद के कलाकार हैं, तो जो गुण दे या सम्मान दे वही सब। हाँ भाई, गायकी अच्छी थी, लेकिन लाइन पन्ना लाल के माध्यम से आपको मिली। पन्ना लाल का एहसान है, उनके माध्यम से लाइन मिली, नौटंकी लाइन की उनके माध्यम से मिली। इसलिए कि उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, अब बहुत छोटे थे, तो हम उनको मंच पर बुलवाते थे, लोकगीत गवाते थे, लोग मतलब बहुत पसंद करते थे। ऐसे ऐसे उनको एक प्रकार का समझिए कि मैं उनका शुरुआती गुरु हूँ, मतलब इस लाइन में, नौटंकी लाइन में। एक चीज है छोटे लाल भैया, जब जिस समय की बात है, ज्यादा तो कहने की बात नहीं है, ईश्वर सबको बनाता है, बनाने वाला वही है, लेकिन उस समय की उमंग और उस समय की काबिलियता, सुंदरता, ऊपर वाले की कृपा, माँ भगवती की कृपा से सब ऐसे छलक रही थी उस समय। हाँ, उस समय की बात ही कुछ और थी, बात ही कुछ और अब्दुल सलाम की पार्टी में एक एक कलाकार, फुल्लन भी नक्कारा बजाते थे उस समय, बाबू एक थे, वो भी नक्कारा बजाते थे, और पन्ना लाल थे, सहदेव थे, और हरकेश थे, और ये सब। अब सहदेव का जो भक्तिन का काम था, अरे क्या कहना है सहदेव का। अरे, और जो है हमारे स्वर्गीय हैदर अली जी गा करके चले गए, दारू और दहेज। अच्छा। ये संगीत लिखी गई थी वहाँ पर अब्दुल सलाम के यहाँ, और उसमें अब्दुल सलाम के मतलब खलनायक हरिपाल जी, उसमें मुखिया का काम करते थे। अच्छा। मंजू का काम हमारे पन्ना लाल जी करते थे। अच्छा। वाकई में लगता था कि मुखिया आ गए हैं, और पन्ना लाल जो मंजू का काम कर दिया। अच्छा, जो स्वर्गीय हैदर अली जी जो बिरहा गाए थे, वो दारू दहेज, तो उसको ये फिल्माया इन लोगों ने मंच पर। हाँ, बिल्कुल, दारू दहेज उर्फ डाकू परशुराम से। अच्छा, ये अब्दुल सलाम की नौटंकी में इसको फिल्माया गया। हाँ। भाई वो तो गाए थे, लेकिन इन्होंने दर्शाया। हाँ, ये बात का आपको अगर न विश्वास हो तो आप पन्ना लाल भाई से पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छे दारू दहेज राम हरक कमेडियन थे आपके। अच्छा। अरे बिजली गिर रही थी। एक चंद्रभान कमेडियन, हाँ, चंद्रभान थे, वो थे, और एक राम लखन प्रजापति थे, डाकू का काम करते थे। अच्छा। अरे बैठ था जी, बहुत बढ़िया। प्यारे लाल बेचारे इस दुनिया में नहीं है, सरोज जी। अच्छा, हारमोनियम वादक एक्सपायर हो गए। वो थे। अच्छा। अब क्या बताएं आप। वाह भाई वाह, मतलब प्यारे लाल जी एक्सपायर हो गए। प्यारे लाल हमको बहुत मानते थे। और प्यारे लाल आज दुनिया में नहीं है, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा। कौम के पासी तो जरूर थे, खानदानी पासी जरूर थे, लेकिन आचरण उनका अब क्या बताएं। बहुत बढ़िया, हमको भी बहुत मानते थे प्यारे लाल। समझ लीजिए, आइए कोई वैसे आप बिना गीत हम सुनाए और बिना हमसे सुने वो मानत नहीं। अच्छा। तो अब मान लीजिए, अब बाबू सुरेंद्र सिंह आपके गुरु, तो अब गुरु है, गुरु है। अब तो लगता है सन्यासी लेके। देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि महेंद्र जी, अब ऐसा है कि इस लगन को करने के बाद अब हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छा। इस वजह से कि घर में भी दबाव है, और उम्र भी हमारी काफी हो चुकी है, हम धीरे धीरे 70 पहुंच रहे हैं। 67 में 70 में क्या अंतर है। तो घर की भी कुछ जो है सुख हमें मिले। अच्छा। और हम अब प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। लोग कहते भले हैं कि दयाराम के यहाँ नहीं, आपके दबाव में तो सिर्फ वो आए थे, और बाकी प्रोग्राम तो करने का उनका मन नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए महेंद्र, अब ये आपकी बात है। वही बात। हाँ, ये आपकी बात है। आपके प्यार में, आपके दबाव में वो जो है प्रोग्राम। हमने उनसे कहा कि भैया आप हमारे यहाँ प्रोग्राम मत कीजिए, आप हमारे पार्टी में चलिए, पार्टी आपकी है, आप बैठे रहिएगा, एक गीत बोल दीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो संगीत में काम कर दीजिएगा। जीवन में आपके जवानी के कलाकार की उपमा जो थी, उसका लाभ सब पार्टी वालों ने लिया। दयाराम ने भी लिया, राम खिलावन ने भी नहीं लिया, और सारे पार्टियों वालों ने लिया। लेकिन हम आपको अब आपके जो है बुढ़ापे
की को देखते हुए ले चल रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो आपको पैर दाबेंगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। भाई आज भी रामराज जी के यहाँ थे तो प्रोग्राम उनके रहने से बढ़ता है, लोग पसंद करते हैं। जो समझ में दर्शक को आता है कि सुरेंद्र सिंह इस पार्टी में है तो ऐसा है भैया, कलाकार आए और कलाकार चले गए, लेकिन हमारे गुरु बाबू सुरेंद्र सिंह जिस जगह भी खड़े हो जाते हैं वहाँ 10 लोग उनकी प्रशंसा करने के लिए आ जाते हैं, सम्मान करने के लिए आ जाते हैं। आज भी मंच पे चढ़ने के बाद कभी कभी ये कहा, अरे फलाने बुढ़ाई है, फलाने ये सोई गए, वो सोई गए, अरे यार अब नहीं बात। लेकिन आज भी वही चर्चा सुरेंद्र की है जो पहले थी, जो आज की 40 साल 45 साल पहले थी। उनकी जवानी में आज भी लोग वही कदर करते हैं, वही प्रशंसा करते हैं। आज भी उनके पास नई नई गीतें हैं। अरे गीत के तो भंडार है। देखिए बिरहा जगत में जनाब स्वर्गीय हैदर अली जी ऐसा कलाकार पृथ्वी पर न हुआ है न हो गया उनके जाने के बाद। और नौटंकी जगत में भाई देखिए, हम माननीय राम सिंह जी की बात नहीं कर रहे हैं और सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वर्तमान में अभी जो चल रहा है इस दौर बाबू सुरेंद्र सिंह जैसे कलाकार होना संभव है। इस दौर के तो नायक, उनके पास गीत कितनी है, सब कुछ उनके पास भरा है, लेकिन उनके हिसाब किताब के न तो साजिंदा है, न तो कलाकार हैं और न तो उनको कोई गवाने वाला है। संगत की बात है, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ये तो सत्य है। इसीलिए उनको आनंद नहीं आता है। जब कहते हैं, हम इससे बोलते हैं कि यार जब आनंद नहीं आता है तो फिर मजा नहीं। हमसे उन्होंने कहा, जब वो प्रोग्राम मैं नहीं कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखो महेंद्र, प्रोग्राम करने का मतलब ये होता है गाना कभी गड़बड़ नहीं होता है और न गाना कभी लेखनी करने वाला गलत लिखता है। गाने वाले गलत हो सकते हैं, तर्ज लय उनकी गलत हो सकती है, और गाने को तो इस तरीके से गाना चाहिए, इस तरीके से गाना चाहिए कि जिस तरीके से दाल में नींबू निचोड़ दिया जाता है तो दाल का स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरीके से गाने को तोड़ मरोड़ करना चाहिए। तो बजरंग बहादुर के यहाँ अब प्रॉपर आप हैं इस वर्ष? कोई निजी की हैसियत से नहीं है छोटे लाल भैया, हम नहीं। प्रोग्राम उनका जो चल रहा है, उनका जो फंसा हुआ है, हमारा प्रोग्राम नहीं है, तो ये मान लीजिए उनका हम प्रोग्राम करा रहे हैं। और जब रामराज तिवारी जी की पार्टी चलेगी, उनका प्रोग्राम हो जाए, अगर वो कहें कि हमारा प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम को करना है तो फिर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इतनी बड़ी हमारी है। अच्छा, तिवारी जी के प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन तिवारी जी प्रोग्राम भी मतलब ज्यादा भाई वही उनकी लड़की की खराब होने के कारण उनका जो है ऐसा है, और घर वालों को उनके कहना भी है कि अब पार्टी जो है बहुत आप चलाए, चारों धाम चारों पूरी आप कर लिए हैं। अच्छा, गया जगन्नाथ कर चुके हैं? सब इंडिया टूर वगैरह सब हो गया, गया जगन्नाथ जी के बाद भी हो गया। अच्छा, हाँ, मालिक उनको सब दिया है, देखिए क्या करते हैं। अच्छा, जैसे उनके समझ में आएगा। हमारी तरफ से न कोई दबाव है, न हमारी तरफ से कोई रुकावट है। अच्छा, तो अभी हीरो ग्रुप में आप बजरंग बहादुर के आप हैं, और आपके साथ कौन? हमारे साथ में रामपूजन पटेल है, गधिना के। अच्छा, रामपूजन जी तो वहाँ सुरेश डांसर के यहाँ है? वो खाली देख चले जाते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पैसा लिए है ना वो। अच्छा, निजी है? निजी है इनके यहाँ निजी जी, मतलब उनके यहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम, इनके यहाँ भी करते हैं? पैसे की लेन देन। अच्छा, नहीं, बीच में रामपूजन जी वहाँ गए थे? नहीं, जाते तो हैं, अभी जाते हैं। अच्छा, आज उनका प्रोग्राम हो जाएगा, इनका नहीं तो चले जाएंगे। अच्छा, अगर वो खाली रहेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो बजरंग का प्रोग्राम है तो कदाप नहीं जाएंगे, बजरंग बहादुर। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे और रामपूजन जी से मुलाकात होगी, और साथ बजरंग बहादुर से भी मुलाकात होगी। 13 को है ना उनका प्रोग्राम। अच्छा, सरसा है ना, ये नका के तालाब के पास। अच्छा, सोराव। अच्छा, तो प्रोग्राम में मुलाकात चलिएगा, मुलाकात भी हो जाएगी, संगीत भी लगेगी और जनता का प्यार दुलार भी मिल जाएगा। ऐसे के साथ सभी दर्शक बंधुओं को, सभी सम्मानित लोगों को और शर्मा चैनल के माध्यम से परम आदरणीय माननीय छोटे लाल जी को भी हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार है और आशीर्वाद की कामना है।